हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। चैप्टर 11 अलजेब्रा का आज हम लोग एक्सरसाइज 11.4 करेंगे। तो आप लोग जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाली हूँ। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 11.4 एंड क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर्स। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सरिताज प्रेजेंट एज इज, क्या है? सरिता की प्रेजेंट एज क्या दे रखी है? वाई ईयर्स। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा है। व्हाट विल बी हर एज आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज से 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी। तो लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स हर एज विल बी, क्या होगी? जो प्रेजेंट एज है उसमें 5 ईयर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 5 साल के बाद कितनी एज हो जाएगी उसकी? y+5 एज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? y+5। और बाहर हम लिखेंगे इसको ईयर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज हर एज 3 ईयर्स बैक। बिफोर 3 ईयर्स हर एज वॉज, कितनी एज होगी बताओ? प्रेजेंट एज कितनी है? y ईयर्स है, तो 3 साल पहले कितनी एज हो जाएगी? 3 साल पहले उसकी एज हो जाएगी, इसमें से हम क्या करेंगे? हम 3 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 3 साल पहले कितनी एज हो जाएगी उसकी? y-3 ईयर्स उसकी एज हो जाएगी। डन, समझ में आया? 5 साल आगे की एज पूछी है, 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स एज पूछी है, तो क्या बोलेंगे? y में उसकी प्रेजेंट एज में हम 5 प्लस कर देंगे। और बिफोर 3 ईयर्स पूछा है, यानी 3 ईयर्स बैक पूछा है, तो क्या करेंगे? प्रेजेंट एज में से 3 को माइनस कर देंगे, वही तो होगी। ठीक है, अब क्या क्या आंसर आ गया? y+5 आ गया फर्स्ट का आंसर इसका, और y+2 y-3 आ गया सेकेंड वाले का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है इसमें। सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 टाइम्स हर एज। इट मीन्स सरिता की एज कितनी है? तो लिखेंगे ग्रैंडफादर्स एज। भाई किससे 6 टाइम्स है? सरिता की एज से, तो लिखेंगे यहाँ पर सरिताज एज इंटू 6। ठीक है, अब सरिता की एज कितनी है? y, और ग्रैंडफादर की एज उससे 6 टाइम्स ज़्यादा है, तो कितनी हो जाएगी? 6y ईयर्स। समझ में आया? ग्रैंडफादर की एज हम लोगों ने कैसे निकाली है? जल्दी बताइए कैसे निकाली है? ग्रैंडफादर की एज जो थी वो सरिता की एज से 6 टाइम्स ज़्यादा है, तो सरिता की एज में 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? तो क्या एज निकल आएगी? ये ग्रैंडफादर की एज निकल आएगी 6y ईयर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड मदर की एज लिखेंगे यहाँ पर ग्रैंड मदर्स एज। ग्रैंड मदर की एज क्या है? ग्रैंड मदर की एज 2 ईयर्स यंगर देन ग्रैंडफादर। ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर से 2 साल छोटी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ग्रैंडफादर्स एज -2। अब ग्रैंडफादर की एज क्या थी? ग्रैंडफादर की एज हमने 6y निकाली थी, उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या निकल आएगी? ये ग्रैंड मदर की एज निकल आएगी। ठीक है, ये क्या हो गई? 6y - 2 ईयर्स ग्रैंड मदर की एज हो गई। डन, समझ में आया ना सबको? सिंपल तरीके से एकदम हम लोग करते जा रहे हैं, जो जो हमें दिया हुआ है उसको हम लिखते जाएंगे और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सरिताज फादर एज इज 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स सरिताज एज। अब सरिता के फादर की एज लिखेंगे फादर्स एज कितनी है? बताइए जल्दी से, अब आप लोग मुझे बताइए कि सरिता के फादर की एज कितनी है। सरिता के फादर की एज है 5 मोर देन 3 टाइम्स सरिताज एज। ऐसे ही लिखेंगे ना, 5 मोर देन, तो 5 को प्लस करेंगे, 3 टाइम्स किसकी एज? सरिता की एज, तो क्या एज हो जाएगी फादर की? 5 + 3y ईयर्स।
ठीक है, समझ में आया सबको, है ना? बताइए, समझ में आया सबको? क्या लिखा मैंने, फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। फादर्स एज कितनी है? फादर्स एज, फादर्स की एज दे रखी है 5 ईयर्स मोर देन, तो 5 ईयर्स मोर देन के लिए 5 प्लस लिख दिया। 3 टाइम्स सरिताज एज, सरिता की एज कितनी है? y ईयर्स, और 3 टाइम्स के लिए 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया हमारा आंसर? 5 प्लस 3y ईयर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा फादर की एज। क्वेश्चन नंबर 1 के ए के सारे पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आता है हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में देखिए, बस लैंग्वेज समझना है और कुछ नहीं करना है, और बहुत आराम से लैंग्वेज को समझना है। देखिए, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर, यानी लिखेंगे लेंथ ऑफ हॉल इज इक्वल टू 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स ब्रेथ ऑफ अ हॉल। ठीक है, यानी जो लेंथ है हॉल की वो 4 मीटर लेस है 3 टाइम्स ब्रेथ से। किसकी ब्रेथ से? हॉल की ही ब्रेथ से। तो व्हाट इज द लेंथ? क्या लेंथ निकल कर आई? 4 माइनस 3b। क्या आप लोगों का भी यही आंसर आया है? जल्दी बताइए। 4 माइनस 3b, या इसको हम लिख सकते हैं 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ। इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3b माइनस 4। यानी क्यों लिखेंगे ऐसा? क्योंकि ये बोला है कि 4 मीटर लेस देन है। किससे 4 मीटर लेस देन है? 3 टाइम्स ब्रेथ से। 3 टाइम्स ब्रेथ से 4 मीटर लेस है। ठीक है, तो 3 टाइम्स ब्रेथ ये हो गई, उससे 4 मीटर लेस ये हो गई। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से रब आउट कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो अब हॉल की ब्रेथ, हॉल की जो लेंथ थी वो कितनी हो गई? 3b माइनस 4, और यहाँ पर हम लिख देंगे मीटर। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेथ इज b मीटर? अब ब्रेथ कितनी दे रखी है? अगर ब्रेथ b मीटर दे रखी है तो क्या होगी? लेंथ ऑफ हॉल तब क्या होगी? अगर ब्रेथ b मीटर दे रखी है तब क्या होगी? बताइए। 3b माइनस 4, यही तो रहेगी। ठीक है, यही रहेगी ना? यही रहेगी। ठीक है, क्यों रहेगी ये? क्योंकि हमने यहाँ पर b को ऑलरेडी b माना था। अगर हम यहाँ पर b ना लिखकर हम पूरा ब्रेथ लिख देते, BREADTH, 3 टाइम्स ब्रेथ इंटू 4, अगर हम ये लिख देते तब हमारा b, ब्रेथ को b मानने पर आंसर क्या आता? 3b माइनस 4 आंसर आता। ठीक है, तो इस वाले को हम फिर से एक बार यहाँ लिखते हैं, 3 टाइम्स ब्रेथ इन माइनस 4 मीटर। ठीक है, अब जब हमने ब्रेथ b मान ली तब हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, है ना? क्या किया हमने? एक रेक्टेंगुलर हॉल था जिसकी लेंथ ब्रेथ की 3 टाइम्स ब्रेथ से 4 मीटर लेस थी, तो हमने उसको ऐसे लिख लिया। अब अगर हमने ब्रेथ को b माना है, b मीटर माना है, तब लेंथ की हॉल की लेंथ क्या होगी? 3b माइनस 4 हो जाएगी। तो ये हमारा आ गया मेन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट h सेंटीमीटर, तो लिखेंगे हाइट ऑफ बॉक्स h सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज, अब लिखेंगे लेंथ LEN LENGTH, लेंथ ऑफ बॉक्स। क्या है लेंथ बॉक्स की? इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट, एंड लेंथ कितनी है? 5 टाइम्स द हाइट। ठीक है, तो कितनी हो गई? इज इक्वल टू 5h हो गई। और ब्रेथ कितनी है?
ब्रेथ कितनी हो गई, ब्रेथ हो गई 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, यानी लेंथ जो हमने निकाली है कितनी निकाली है 5h, और उसमें से 10 को माइनस कर देंगे तो ये हमारी निकल कर आ गई ब्रेथ। ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें। क्या किया, हाइट ऑफ बॉक्स लिख दिया क्योंकि हाइट ऑफ बॉक्स 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेंथ क्या दिया हुआ है 5 टाइम्स द हाइट, तो लेंथ कितनी लिख ली हमने 5 टाइम्स द हाइट, 5 को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5h आ गया। और ब्रेथ कितनी दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, लेंथ से 10 सेंटीमीटर लेस है, तो क्या किया, जो हमारी लेंथ निकल कर आई थी उसमें से 10 को माइनस कर दिया और ये हमारे तीनों के लिए आंसर निकल कर आ गए। क्लियर सबको, एनी प्रॉब्लम नहीं है ना? चलें फिर आगे, चलो। मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप। मीना, बीना और लीना कहाँ चढ़ रहे हैं, बताइए कहाँ चढ़ रहे हैं, दो तीनों हिल पे चढ़ रहे हैं। मीना इज एट स्टेप S, ठीक है, मीना कौन सी स्टेप पर है, मीना S स्टेप पर है, तो लिखेंगे स्टेप एट विच मीना एज, कौन सी स्टेप पर है, S स्टेप पर है। ठीक है, अब क्या लिखना है, बीना इज 8 स्टेप अहेड, बीना मीना से, तो लिखेंगे स्टेप एट विच बीना इज, बीना 8 स्टेप अहेड मतलब आगे है, किससे, मीना से, तो लिखेंगे स्टेप एट विच मीना इज प्लस 8, तो आंसर क्या आएगा हमारा, क्या आंसर आ जाएगा, S प्लस 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए लीना, लीना कौन सी स्टेप पर है, यहां से लिखूं स्टेप एट विच लीना इज, लीना कौन सी स्टेप पर है, वो 7 स्टेप पीछे है, किससे, मीना से, तो लिखेंगे S माइनस 7। ठीक है, वेयर आर बीना एंड मीना, अब बीना कहाँ पर थी, बीना S स्टेप पर है, सॉरी मीना S स्टेप पर है, बीना कहाँ है, S प्लस 8 स्टेप पर है, लीना कहाँ है, S माइनस 7 स्टेप पर है। वेयर आर बीना एंड मीना, द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड। बताइए आप क्या करेंगे, जल्दी से बताइए, यहां लिखेंगे टोटल स्टेप्स, क्या लिखेंगे टोटल स्टेप्स में, 4 टाइम्स स्टेप एट विच मीना हैज, स्टेप एट विच मीना इज, और फिर क्या कर देंगे -10, तो क्या बन जाएगा, मीना किस पर थी, S स्टेप पर थी, -10। ठीक है, तो ये हमारी निकल कर आ गई टोटल स्टेप्स। कोई प्रॉब्लम हुई किसी को, ठीक है, जल्दी से बताइए, कोई प्रॉब्लम हुई किसी को, नहीं हुई ना, समझ में आया? फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं, स्टेप एट विच मीना हैज, बीना कौन सी स्टेप पर है, S स्टेप पर है। स्टेप एट विच बीना इज, बीना कौन सी स्टेप पर है, वो मीना से 8 स्टेप आगे है, तो इसका मतलब S में 8 को प्लस कर देंगे। फिर स्टेप एट विच लीना इज, लीना कौन सी स्टेप पर है, लीना मीना से 7 स्टेप पीछे है। ठीक है, लीना मीना से 7 स्टेप पीछे है, तो S में से 7 को माइनस कर दिया। अब क्या पूछा था, तीनों की यहाँ पर बीना और मीना कहाँ पर है, वो हमने निकाल लिया, मीना S पर है और बीना S प्लस 8 पर है। द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप टू इज 10 लेस देन 4 टाइम्स मीना हैज रीच्ड, यानी जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो 10 लेस देन है, किससे, जिस पर मीना है उसके 4 टाइम से, तो जिस पर मीना है उसके 4 टाइम से 10 लेस देन, तो टोटल स्टेप्स आ गई ना।
मीना किस पर थी, एस पर, तो एस में हमने क्या किया, 4 को मल्टीप्लाई कर लिया, और 10 लेस देन बोल रहा है इसीलिए 10 को माइनस कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ओके, समझ में आया। आज के क्वेश्चन आराम आराम से करेंगे, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है किसी को भी। अगर जल्दबाजी करेंगे तो रॉन्ग हो सकता है, लेकिन अगर आराम आराम से करेंगे तो रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बस ट्रेवल्स एट v किलोमीटर पर आवर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लिखा आप लोगों ने, लिखिए जल्दी जल्दी, क्या लिखा मैंने, स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू v किलोमीटर पर आवर। अब क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 किलोमीटर, क्यों, क्योंकि इट इज़ गोइंग फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर, ये वो दसपुर से बीसपुर जाती है। आफ्टर द बस हैज़ ट्रेवल्ड 5 आवर्स, यानी 5 घंटे चलने के बाद बीसपुर कितनी दूर रह जाता है, 20 किलोमीटर रह जाता है, 20 किलोमीटर अवे, है ना। तो 5 घंटे चलने के बाद बीसपुर कितनी दूर रह जाता है, 20 किलोमीटर रह जाता है। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर, तो क्या बताना है हमें, डिस्टेंस बताना है, तो लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर। आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी से करके बताइए मुझे, क्या होगा, क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 आवर्स कितना है, यहाँ पे पहले डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 आवर्स लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 आवर्स। 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने, 5 इंटू वी इज इक्वल टू 5v ट्रेवल कर लिया। ठीक है, और किलोमीटर, अब लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। ठीक है, क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, 5 घंटे में 5v किलोमीटर, और कितनी दूर और रह गया वो 20 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5v प्लस 20 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। देखिए फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, स्पीड ऑफ बस क्या थी, v किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, क्या थी स्पीड बस की, v किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस फ्रॉम दिसपुर टू बीसपुर, क्या निकालना है हमें, टोटल निकालना है डिस्टेंस दसपुर टू बीसपुर का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितना उसने 5 घंटे में ट्रेवल किया, 5 घंटे में कितना ट्रेवल किया भाई, 1 घंटे में v किलोमीटर जाती है, तो 5 आवर्स में कितनी जाएगी, 5v किलोमीटर जाएगी। ठीक है, और अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5v किलोमीटर चलने के बाद, क्योंकि 20 किलोमीटर अभी भी बचते हैं बीसपुर पहुंचने में, तो टोटल डिस्टेंस के लिए 5v जितना उसने कवर कर लिया उसमें 20 किलोमीटर को और ऐड कर देंगे, तो हमने 5v में 20 किलोमीटर ऐड कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब मुझे ये बताइए आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे क्वेश्चंस आपको कितने समझ में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशंस इनटू स्टेटमेंट इनटू ऑर्डिनरी लैंग्वेज। यानी जो हमें ऑर्डिनरी लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स दे रखी हैं उसे हमें क्या करना है, उसे हमें एक्सप्रेशंस में चेंज करना है। ठीक है, करेंगे, ठीक है करेंगे, चलिए करते हैं। चेंज द फॉलोइंग फॉर एग्जाम्पल गिवन सलीम स्कोर्स रन्स इन अ क्रिकेट मैच। एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है कि अगर सलीम R रन्स एक क्रिकेट मैच में स्कोर करता है और नलिन कितने स्कोर करता है, R + 15 स्कोर करता है, तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में इसे कैसे लिखेंगे, इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज में इसको लिखेंगे नलिन स्कोर्स 5 रन्स मोर देन द सलीम, है ना, कि जो नलिन है वो 15 रन्स ज़्यादा स्कोर करता है किससे, सलीम से। अब उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इसका,
A notebook costs rupees P. A notebook costs rupees P and a book costs rupees 3P. यानी एक नोटबुक की कॉस्ट P रुपीज़ है और बुक की कॉस्ट 3P रुपीज़ है, तो लिखेंगे a book cost is 3 times of the notebook cost. ठीक है, बुक की कॉस्ट कितनी है? अ बुक कॉस्ट 3 times द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, या अ बुक कॉस्ट इज 3 times ऑफ द नोटबुक कॉस्ट, यानी जो बुक की कॉस्ट है वो नोटबुक की कॉस्ट से 3 times ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टोनी पुट्स क्यू मार्बल्स ऑन द टेबल, ही हैज़ 8 क्यू मार्बल्स इन हिज बॉक्स। अब मुझे बनाकर बताइए क्या बनेगा। टोनीज, आप लोग बनाइए जल्दी जल्दी। टोनीज बॉक्स कंटेन्स 8 times, बताइए आगे, 8 times द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑन द टेबल। ठीक है, यानी टोनी के बॉक्स में कितने मार्बल हैं? टोनी के बॉक्स में 8 times ज़्यादा मार्बल हैं, किससे? जितने टेबल पर मार्बल हैं। तो टेबल पर कितने हैं? क्यू। बॉक्स में कितने हैं? 8 क्यू। तो क्या लिखेंगे? टोनीज बॉक्स कंटेन्स 8 times द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑन द टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आवर क्लास हैज़ एन स्टूडेंट, एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? n स्टूडेंट्स हैं। द स्कूल हैज़ 20 n स्टूडेंट्स, और पूरे स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? 20 n स्टूडेंट्स। अब आप मुझे बताइए इसके लिए क्या बनेगा। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज 20 times more than the students in class। ऐसे लिखेंगे इसको। क्यों? क्योंकि एक क्लास में n स्टूडेंट हैं और पूरे स्कूल में कितने हैं? 20 n स्टूडेंट्स हैं। तो पूरे स्कूल में कितने स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं? 20 स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in school is 20 times more than the student in class। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। जग्गू is Z years old, his uncle is 4Z years old and his aunt is 4Z minus 3 years old। तो लिखेंगे एज ऑफ जग्गू, नहीं, एज ऑफ जग्गू तो हमें पता ही है, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? his uncle's age is 4 times than जग्गू। ठीक है, उसके अंकल की एज कितनी है? उसके अंकल की एज 4 times ज़्यादा है, तो हिज अंकल एज इज 4 times older than जग्गू। अब आंट की एज कितनी है? 4Z minus 3 and his aunt age is बताइए क्या लिखेंगे, जल्दी से बताइए। आंट की एज के लिए क्या लिखेंगे? अब आप लोगों को बहुत सारा पता हो गया है, तो मुझे बताइए जल्दी से एज के लिए क्या लिखेंगे। आंट की एज के लिए, आंट की एज के लिए हम लिखेंगे his aunt age is 3 years younger than his uncle's age। ठीक है, समझ में आया? अंकल की एज कितनी थी? अंकल की एज 4 times ओल्डर है जग्गू की एज से, और आंट की एज कितनी है? आंट की एज 3 साल छोटी है अंकल की एज से। यही तो दिखा रहा है यहाँ पर।
ये अंकल की एज हो गई, -3 का मतलब है 3 इयर्स यंगर। आंट की एज 3 इयर्स यंगर यानी 3 साल कम है, तो लिखेंगे एंड हिज आंट एज इज 3 इयर्स यंगर देन हिज अंकल्स एज। तो आप सब लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर रोज, यानी एक अरेंजमेंट किया गया है डॉट्स का जहां पर रोज कितनी है, आर। ईच रो कंटेन 5 डॉट्स। बताइए द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज 5 times the number of rows, यानी जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो कितनी है, वो 5 टाइम्स ज़्यादा है नंबर ऑफ रोज से। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, आर हैं, और नंबर ऑफ डॉट्स कितनी है, 5 हैं। तो क्या लिखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो ये सब के लिए हमारी लैंग्वेज हो गई। आज के लिए केवल इतना ही। क्वेश्चन 2 तक हम लोगों ने किया है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन लैंग्वेज अगर समझ जाएंगे तो सब कुछ ईजी हो जाएगा, है ना। तो आप लोग लैंग्वेज समझ के दोबारा से एक बार रिवीजन कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का एंड क्वेश्चन नंबर 2 का। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे। तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके माइंड में ये चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, यानी एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कल करेंगे। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किया है, तो आप लोग इसका आज रिवीजन करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि मेरे कराए हुए क्वेश्चन, आज वाले जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को क्लियर हुए या नहीं हुए। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक और शेयर बिल्कुल मत भूलना करना, ज़रूर करना। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।